हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 9 का ही हम ट्रायंगल चैप्टर को ही करेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। उसी से रिलेटेड आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री, angle B plus angle C is 140 degree. Find the measure of all angles of triangle. देखिए यहाँ दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है वो क्या गिवन है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री। सॉरी, ये 60 नहीं 65 डिग्री है। क्लियर, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या मिलता है। देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू, दोनों को ऐड किए तो 65 प्लस 140। देखिए इधर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को हम ब्रैकेट में अगर ले लें प्लस एंगल B इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 205 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए ये तीन एंगल A प्लस B प्लस C, हमें पता है कि किसी ट्रायंगल में A B C तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ एंगल A प्लस B प्लस C के जगह हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल B इक्वल टू 205 डिग्री। इसका रीजन क्या डालेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। अब देखिए 180 को हम राइट साइड ले गए तो एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, 205 माइनस 180 डिग्री। एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। B का वैल्यू आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, देखो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना है, 65 डिग्री। यहाँ B का वैल्यू अगर हम 25 सब्स्टिट्यूट कर दें तो एंगल A प्लस B इज 25 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, 25 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 25 डिग्री। एंगल A का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। क्लियर है। अब A B हमें मालूम हो गया, C हमें मालूम करना है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना है, 140 डिग्री। B का वैल्यू कितना आया था, 25 डिग्री, तो 25 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस C इक्वल टू 140 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री। एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। इज इट क्लियर। क्या हमने किया, फिर से देखो, दो कंडीशन जो गिवन है दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा आता है A प्लस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 205 डिग्री। अब यहाँ एंगल A प्लस बी प्लस सी, किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस एंगल B इक्वल टू 205। ओके, देन एंगल B इक्वल टू 180 इधर प्लस में है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो B का वैल्यू आ गया 25। फिर एक एक करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में B का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा एंगल A एंगल C ये दोनों आ जाते हैं। अब सेम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, सॉल्व करके भी बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है। इन अ ट्रायंगल ABC, if twice angle A equal to thrice angle B equal to 6 times angle C, then find the value of A, B and C. यहाँ सिंगल वन कंडीशन दिया हुआ है, एक ही रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ट्वाइस एंगल ए
इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म को स्किप कर दिए, इनको स्किप कर दिया तो हमारा बचा क्या, ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट टू टर्म को हम स्किप कर देते हैं इन दोनों को, तो हमारा बचता क्या है, 6 टाइम्स एंगल सी इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन 6 आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली फर्स्ट और लास्ट को स्किप कर दे, इसको हमने स्किप कर दिया, इसको हमने स्किप कर दिया, मतलब ट्वाइस एंगल ए एंड 6 टाइम्स एंगल सी को स्किप कर दिया, तो बचा क्या, थ्राइस एंगल बी इक्वल टू एक्स। क्या बचा, थ्राइस एंगल बी इक्वल टू एक्स। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब यूजिंग angle sum property of triangle क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या है, एक्स अपॉन 2, बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स अपॉन 3, प्लस सी का एंगल सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स अपॉन 6 इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। इनको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6x अपॉन 6 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इज इट क्लियर। अब एक एक करके x का वैल्यू एंगल a b और c तीनों में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एंगल a हमारा क्या था, x अपॉन 2, x अपॉन 2, x का वैल्यू कितना है, 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90। एंगल a कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्लियर है। सिमिलरली एंगल b हमारे क्या है, x अपॉन 3 है, तो एंगल b इक्वल टू x अपॉन 3, x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट किए कितना, 180 डिग्री अपॉन 3, ये कितने टाइम, 60 टाइम्स कैंसिल होगा। एंगल b का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है। सिमिलरली एंगल c कितना है, x अपॉन 6, दैट इज 180 अपॉन 6 इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल c हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। मतलब a b और c तीनों एंगल हमें एक एक करके मालूम हो गया। नेक्स्ट, ट्रायंगल चैप्टर से ही थर्ड क्वेश्चन हम एप्लीकेशन बेस्ड ही करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है ट्रायंगल से रिलेटेड। In a triangle ABC, the bisector of angle B and C intersect each other at a point O. Prove that angle BOC equal to 90 degree plus half of angle A. इसके लिए एक मुझे रफ स्केच बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC, ध्यान दो, यहाँ हम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है ABC। कंडीशन क्या कहता है, देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी एंगल 1 ही होगा। ये एंगल अगर 2 है तो ये एंगल भी तुम्हारा 2 ही होगा। मतलब दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों कहाँ मिलते हैं, एट ओ मिलते हैं। देन टू प्रूफ क्या करना है, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको गौर से समझना। बहुत सिंपल है। देखिए इधर यहां क्वेश्चन से गिवन है क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए हमें हाफ के फॉर्म में लाना है, तो बोथ साइड हम हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। ये 90 से कैंसिल हो जाएगा, क्या है। अब देखिए हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी का हाफ, बी को ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बी का हाफ हम ये लिख सकते हैं, दिस एंगल, एंगल 1, तो इसको हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस सी का हाफ, ये एंगल 2 होगा, एंगल 2 लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 ले लिया। अब इन ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बी हमारे क्या है, ट्रायंगल बीओसी में एंगल 1 है तो एंगल 1 लिख दिया। सी हमारे क्या है, ट्रायंगल बीओसी में एंगल 2 है, एंगल 2 हमने लिख दिया, प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। अब देखो इक्वेशन 1 में एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 प्लस 2 का इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कितना कर दिया, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से। अब देखिए ध्यान दीजिए, बी ओ सी इन दोनों को अगर उधर हम ले गए, इन दोनों टर्म को उधर ले गए हैं, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 1/2 एंगल ए। मतलब 90 प्लस में था तो इधर जाकर के हम माइनस कर दिए, हाफ एंगल ए नेगेटिव था, उधर जाकर पॉजिटिव कर दिया। अब देखिए हमारा प्रूफ हो गया, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। देखो कितना सिंपल था ये, और ये हमेशा क्वेश्चन हर स्कूल में पेपर्स में आते हैं, चाहे वो फाइनल हो या हाफ ईयरली हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तैयार है। क्वेश्चन है, ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। एक्चुअली ट्रायंगल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी का शायद एग्जांपल है ये। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मीन्स दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन, ये दूसरा पैरेलल लाइन, ओके। ये पी क्यू हमने लिया, एस टी हमने लिया, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है एम एन। तो क्वेश्चन से कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड इधर ले लो या इधर ले लो, हम इधर लेते हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर दोनों जहां मिलते हैं वहां 90 डिग्री फॉर्म होता है। इसको आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। अब देखिए क्वेश्चन से जो दिया हुआ है कि बी ए जो है बाइसेक्टर है किस एंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर है। मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और ये बाइसेक्टर है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हमेशा पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिंस PQ is parallel to ST, then angle QBC plus
एंगल बी सी टी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। रीजन क्या है, हमने पैरेलल लेंस में क्लास 7 में पढ़ा है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इज 180 डिग्री। तो रीजन है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल on the same side of our transversal is 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए, अगर हाफ कर दे बोथ साइड 1/2 एंगल क्यू बी सी प्लस 1/2 एंगल बी सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 180 डिग्री। अब हाफ ऑफ क्यू बी सी इस एंगल का हाफ को हम 1 लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ बी सी टी का हाफ को एंगल 2 हम लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन 1 हमने ले लिया। नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, एंगल ए एज इट इज रहेगा, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी हमारा क्या था 1 था, किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी में, तो ये एंगल 1 हो गया, प्लस सी हमारा क्या है एंगल 2 है, किस ट्रायंगल में ए बी सी में, तो इसको हमने लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस 2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है इक्वेशन 1 में, एंगल 1 प्लस 2 क्या है 90 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 1 प्लस 2 का वैल्यू हमने 90 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रायंगल से रिलेटेड हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल। इसमें एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें आपका फिगर भी दे रखा है, और कभी कभी आपको फिगर नहीं गिवन होगा, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। कह रहे हैं इंटरनल बाइसेक्टर इस ट्रायंगल का ये है, मतलब 1 इक्वल टू 1 हो गया, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये हो गया, सही से बना ले, ये इसको हम पी ले लेते हैं, मतलब ये एंगल भी बाइसेक्टर है। इसको 4 अगर ले लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ एंगल P इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल A इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल
ABC, in triangle ABC, angle 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल किस ट्राइंगल का है, ABC का है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, जो लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया था। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये 4 प्लस 4 इक्वल टू एंगल A प्लस 1 प्लस 1। अब वही हमने लिखा है 4 प्लस 4 इक्वल टू एंगल A प्लस 1 प्लस एंगल 1। अब देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल 1 अपॉन 2। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारी क्या है, PBC। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ रीजन हमने नहीं लिखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट PBC ट्रायंगल में, PBC में एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, ये है दिस एंगल इक्वल टू P प्लस A। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल 1। सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इसको इक्वेशन 2 अगर हम ले लें, इक्वेशन 1 और 2 दोनों का क्या है, एलएचएस हमारा इक्वल है, तो हम आरएचएस को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, आरएचएस इक्वल टू आरएचएस मीन्स एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल 1 अपॉन 2 इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल 1। अब इसको स्प्लिट कर दें, तो एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल 1। एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल हो गया, एंगल P इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। मिसप्रिंट हो गया हमारा, ये देखो, हमें प्रूफ करना था एंगल P इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, माफी चाहता हूं, एंगल P इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, जो कि हमारा इजिली प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, क्लास 9th के लिए।